हेलो बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक पल्लव भाग 3 के पाठ नंबर 2 कश्मीरी सेब के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। पहले तो आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद मेरी बातें ध्यान से सुनकर समझ लो। कश्मीरी सेब का मतलब है कश्मीर में उत्पादित सेब। कश्मीर के सेब खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए यह कश्मीरी सेब नाम से मशहूर है। इस पाठ में लेखक प्रेमचंद जी अपनी असावधानी के कारण दुकानदार की मीठी मीठी बातों में आकर कश्मीरी सेब खरीदकर किस प्रकार ठगे जाते हैं, इसका बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले अनुच्छेद में तो लेखक फल और सब्जियों में विटामिन और प्रोटीन के बारे में चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि आजकल शिक्षित समाज के लोग खाद्य वस्तुओं में विटामिन और प्रोटीन के प्रति अधिक सजग हो गए हैं। टमाटर, गाजर जैसे सब्जियों को पहले कोई विशेष महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। जब से लोगों को पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, तब से लोग इसे अपने खाद्याभ्यास में शामिल करने लगे हैं। और जब से कहा जाने लगा है कि रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब से हम सेब को भी बहुत महत्व देने लगे हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम नीम कौड़ी जैसी कड़वी चीज़ें तक खा लेते हैं। इसके बाद अब हम लेखक पर बीती घटना के बारे में चर्चा करते हैं। एक दिन क्या होता है कि शाम को लेखक चौक में कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने जाते हैं। रास्ते के किनारे मेवा फरोशों की दुकान यानी फल बेचने वाले की दुकान पर अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर उनका जी ललचाने लगता है। उन्होंने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। दुकानदार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने कश्मीरी सेब की तारीफ़ करने लगा और लेखक ने जो रुमाल सेब बांधने के लिए दिया था, उसे अपने नौकर को देकर चुन चुन कर आध सेर सेब निकाल लाने को कहता है। लड़का 4 सेब लाकर दुकानदार को देता है और दुकानदार उसे तोलकर लिफाफे में रख रुमाल से बांधकर लेखक को दे देता है। लेखक 4 आने देकर बिना देखे ही सेब अपने घर में ले आते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के लिए जब लेखक एक सेब निकालते हैं, तब देखते हैं कि वह सड़ा हुआ है। उन्होंने समझा कि रात को दुकानदार ने नहीं देखा होगा। दूसरा सेब निकाला तो देखा कि वह भी आधा सड़ा हुआ है। अब उन्हें संदेह हुआ कि दुकानदार ने धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला तो देखा कि वह सड़ा तो नहीं था, मगर एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा तो वह बेदाग तो था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेड़ों में होता है। एक सेब भी खाने लायक नहीं थे। समाज के इस चारित्रिक पतन को देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ। उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया कि दुकानदार ने जानबूझकर उनके साथ धोखेबाजी की, मगर इस धोखे में लेखक का अपना भी तो सहयोग था। उन्होंने ही तो दुकानदार के हाथ में रुमाल देकर उसे धोखा देने की प्रेरणा दी। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। अपने ढीले स्वभाव के कारण हो या विश्वास के कारण हो, बेईमानी का अवसर देना ही बेईमानी में सहयोग देना है। लेकिन सभी दुकानदार या व्यापारी बेईमान नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं। लेखक अपना एक किस्सा याद करते हुए कहते हैं कि एक बार मुहर्रम के मेले में लेखक ने एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी
और पैसे की जगह अठन्नी दे आए थे। घर आकर जब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़कर चले गए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, मगर उसने खुशी खुशी अठन्नी लौटा दी और उल्टे लेखक से माफ़ी मांगी। तो इस कहानी के जरिए लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी सामान खरीदते समय यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, ठीक से देख परख कर नहीं खरीदेंगे, तो लेखक की तरह हमें भी कश्मीरी सेब भी मिलेंगे, अर्थात हम भी ठगे जा सकते हैं। इसलिए कहानीकार इस कहानी के जरिए ग्राहकों को सतर्क रहने का परामर्श देते हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।